जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भगवतम के दसम स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के मिलन की गाथा सुनेंगे। अब सुदामा जी ब्राह्मण थे और वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, ब्रह्मज्ञानी और विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। यहाँ पर विषयों से विरक्त का मतलब क्या है कि गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का उन्होंने संग्रह परिग्रह नहीं किया था और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी भी वैसे ही थी। वे भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन उनकी पत्नी ने अपने पति के पास जाकर बड़े मुरझाए हुए मुंह से बोली कि भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। ऐसा सुना है कि आजकल वे द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का भी दान कर डालते हैं। अब इस प्रकार जब पत्नी ने अपने पतिदेव से मतलब सुदामा जी से कई बार बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। ये तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है, चलो एक बार चल ही लेते हैं। तो ये विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले कि कल्याणी, घर में अगर कुछ भेंट देने योग्य वस्तु है क्या, तो अगर हो तो दे दो। अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, परसों बाद मिलने जा रहे हैं, तो सोचा कि अपने मित्र के लिए कुछ तो ले जाऊं। भले ही दीनहीन हालत में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि जो कुछ भी पड़ा हो मुझे दे दो, तो मैं अपने मित्र से, अपने सखा से मिलने जा रहा हूँ, तो कुछ घर से लेते जाऊँ। अब पत्नी ने आस पड़ोस के घरों से कुछ मांग कर ले आई और वो था चिवड़ा। उन्होंने उसको एक कपड़े की पोटली में बांध दिया और कह दिया कि आप अपने सखा को दे देना, यही है मेरे पास। अब इसके बाद सुदामा जी उन चिवड़ों को लेकर द्वारिका के लिए चले गए। मार्ग में ये सोचते जा रहे थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। मैं तो इतना गरीब हूँ, पता नहीं वो मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, भूल तो नहीं गए होंगे, क्या वो मुझे आने देंगे अंदर अपने महल में। बहुत सारे विचार कर रहे थे। अब द्वारिका में पहुँचने पर सुदामा जी ने दूसरे ब्राह्मणों के साथ महल के अंदर चले गए, क्योंकि हर रोज़ वहाँ पर ब्राह्मण जाते ही थे, तो उनके साथ में वे भी महल में चले गए। तब उन्होंने देखा कि महल तो खूब सजा हुआ था, खूब सुंदर दिख रहा था। प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में उतर गए हों। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। सुदामा जी को दूर से ही देखकर वे उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुजा पाश में बांध लिया। कहते हैं सुदामा जी ने जब ये कहलवाया था कि कहो कि उनका मित्र आया है, तो वे दौड़ पड़े थे। वे दौड़े और उन्होंने सुदामा जी को मतलब भगवान श्री कृष्ण दौड़े और उन्होंने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने भुज पाश में बांध लिया, मतलब अपने हृदय से लगा लिया। भगवान अपने प्यारे सखा सुदामा के अंग स्पर्श से इतने आनंदित हुए कि उनके कमल के समान नेत्रों में आंसू बहने लगे, आंखों में आंसू आ गए, नेत्र सजल हो गए, अश्रुओं की धारा बहने लगी कि बहुत समय के बाद उन्होंने अपने सखा को देखा था। दोनों ने एक दूसरे का खूब आलिंगन किया, खूब आंखों से आंसू बहे, खूब खुशी के आंसू बहे। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने आसन पर बिठा दिया और स्वयं उनकी पूजा की। पूजा करके उन्हें भोजन कराया, उन्हें पान खिलाया, उन्हें गाय भी दान में बहुत प्रेम से उनका स्वागत किया। अब इधर सुदामा जी एक तो वो फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे, शरीर जो था एकदम मलिन हो चुका था, दुर्बल था। उनका शरीर इतना दुर्बल था कि उनके पूरे शरीर की नसें दिखाई पड़ती थी। तो अब भगवान ने उन्हें खाना खिलाया तो रुक्मिणी जी खुद उनको पंखा झाल रही थी। दोनों ने उनकी खूब सेवा की और भगवान श्री कृष्ण ने अतिशय प्रेम से इस मैले कुचेले सुदामा की पूजा जो कर रहे थे। और जो अन्य जो पत्नियां थी यह देखकर बहुत ज़्यादा विस्मित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई कि भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचेले ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं।
आपस में कहने लगी कि इस नंग नड़ंग निर्धन भीख मंगे में ऐसा तो कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी के गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, उन्होंने इन्हें अपने आसन पर बिठाया है और स्वयं लक्ष्मी जी जो रुक्मणी है वे इस ब्राह्मण की सेवा कर रही हैं। और तो और बड़े भैया बलराम जी जो हैं उन्होंने भी इसे अपने हृदय से लगाया है। अब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन घटनाओं को स्मरण करने लगे जो उन्होंने गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी, जो बिताए थे पल कि हम गुरुकुल में रह रहे थे तो क्या कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा कि क्या आपने विवाह किया कि नहीं किया। तब सुदामा जी ने कहा कि हाँ, मैंने विवाह किया है। इसके बाद फिर वे दोनों गुरुकुल के उन दिनों की यादें करने लगे, उन दिनों की बातें करने लगे जब वे गुरुकुल में पढ़ रहे थे। भगवान ने कहा कि जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की वो बात याद है आपको, जब हम दोनों को एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था, आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त भी हो गया था, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया था। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए थे और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे थे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्यों के साथ हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में आ पहुंचे थे। सुदामा जी ने कहा कि मैं कैसे भूल सकता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आप तो सबके मन की बात जानते हो, मुझे सब कुछ याद है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा, थोड़ा विनोद करते हुए, मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि आपका विवाह हो चुका है, आपने बताया, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है कि नहीं भेजा है? आप अपने घर से मेरे लिए कुछ उपहार लाए हैं कि नहीं लाए? अब भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सुदामा जी को थोड़ी लज्जा हुई। वो 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर आए थे छोटी सी पोटली में, उन्होंने उस पोटली को दबा के रखा था। अब उनके मन में संकोच हुआ, उन्होंने मुंह नीचे कर लिया। अब भगवान श्री कृष्ण तो सबके मन की बात जानते हैं, उन्होंने सुदामा के आने का कारण, उनके हृदय की बात जान ली। अब वे विचार करने लगे कि एक तो ये मेरा प्यारा सखा है, दूसरा इसने पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है, और इस समय भी ये अपनी पत्नी के कहने पर उसके आग्रह की वजह से ही यहाँ आया हुआ है। अब ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसे ऐसी संपत्ति दूँ जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ हो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके उनके वस्त्र में से, मतलब सुदामा जी के वस्त्र में से वो चीथड़े की जो पोटली बंधी हुई थी वो ले ली, छीन ली, और बड़े आदर से भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मित्र, ये तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लेकर आए हो। ये चिवड़ा केवल मेरी नहीं, पूरे संसार की भूख को तृप्त कर सकता है, ये उतना पर्याप्त है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चिवड़ा खा लिया। यूँ कहते हैं कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चिवड़ा खाया, उन्होंने इस पृथ्वी का जितना भी धन है वो सब कुछ उन्होंने सुदामा जी को दे दिया, और दूसरी मुट्ठी खाने पर वे लक्ष्मी को देने वाले थे। तो जैसे ही वे दूसरी मुट्ठी खाने लगे, वैसे ही रुक्मणी जी जो कि साक्षात माँ लक्ष्मी हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि भगवान, मैं आपके पराये हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। क्योंकि दूसरी बार में तो भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी को देने वाले थे, इसलिए लक्ष्मी जी ने उन्हें रोक लिया। अब सुदामा जी उस रात तो भगवान श्री कृष्ण के महल में ही रहे। उन्होंने बड़े आराम से वहाँ पर खाया पिया और ऐसा अनुभव किया जैसे कि मानो वे वैकुंठ में ही पहुँच गए हों। भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी को प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने उनसे कुछ मांगा भी नहीं। वे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के ही आनंद में अपनी घर की ओर चल पड़े। मन ही मन सोचने लगे कि ओहो, कितने आनंद और आश्चर्य की बात है। ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली है। धन्य हो, उन्होंने मेरे जैसे अत्यंत दरिद्र को भी अपने हृदय से लगाया, उस हृदय से लगाया जहाँ पर स्वयं लक्ष्मी विराजमान है। मैं ठहरा पापी, दरिद्र, और कहाँ वो लक्ष्मी जी जो उनके हृदय में विराजमान रहती हैं, उस हृदय से उन्होंने मुझे लगाया। उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में भरकर अपने हृदय से लगाया, मुझे अपने आसन पर बिठाया, अपने पलंग पर सुलाया। ये सब वो विचार कर रहे हैं घर जाते वक्त
और रुक्मणी जी ने भी मेरे खूब अवभगत की, खूब आगता स्वागता की। और तो और बलराम जी ने और अन्य पटरानियों ने, सभी ने मेरी खूब सेवा की, मेरी पूजा की, मेरी अवभगत की। मैं तो बहुत धन्य हो गया हूँ ये सब कुछ देखकर। फिर वे सोचने लगे कि मेरी पूजा की, फिर भी परम दयालु श्री कृष्ण ने ये सोचकर कि मैं बिल्कुल इतना दीनहीन दरिद्र हूँ, मुझे थोड़ा सा भी धन नहीं दिया। फिर दूसरे पल सोचने लगे कि कोई बात नहीं, है तो मेरा सखा, उससे मैं मिला, बस मेरा तो हृदय तो तृप्त हो गया है। अब वे विचार करते करते अपने घर के पास जा पहुँचे। और वे वहाँ क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान, जो पूरा जो घर है, वो जो उनका पुराना झोपड़ा था वो तो है नहीं, लेकिन चंद्र के समान तेजस्वी रत्नों से मढ़ा हुआ एक महल खड़ा हुआ है। उपवन है, उद्यान है, और रंग बिरंगे पक्षी कलरव कर रहे हैं, और सरोवर में भांति भांति के कमल खिले हुए हैं, और सब स्त्री पुरुष सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके इधर उधर विचरण कर रहे हैं। अब उस स्थान को देखकर सुदामा जी सोचने लगे कि ये क्या मैं देख रहा हूँ, ये किसका स्थान है? यदि यह वही स्थान है जहाँ मैं रहता था तो ये ऐसा कैसे हो गया? अभी वो ऐसा सोच ही रहे थे कि वहाँ पर जो स्त्री पुरुष जो विचरण कर रहे थे वो गाजे बाजे के साथ मंगल गीत गाते हुए सुदामा जी का स्वागत करने के लिए आ गए। और पतिदेव का आगमन देखकर सुदामा जी की पत्नी भी आनंदित हुई, और वे जल्दी जल्दी घर से बाहर निकल के आई। और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो साक्षात लक्ष्मी जी वहाँ पधारी हो। अब सुदामा जी को देख करके उनकी पत्नी के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए और बड़े भाव से सुदामा जी को नमस्कार किया, मन ही मन आलिंगन भी कर लिया। अब अपनी पत्नी को इस रूप में देखकर सुदामा जी विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम से अपने महल में प्रवेश किया। अब महल क्या, इसे तो आप इंद्र का स्वर्ग ही समझिए। और उस महल के जो सौंदर्य है वो मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि मणियों के तो खंभे थे, हाथी दांत के बने हुए और सोने के पात से मढ़े हुए पलंग थे, और उस पर दूध का जो फेन होता है ना, वैसे श्वेत कोमल बिछोने बिछे हुए थे पलंगों पर। सोने की डंडियों वाले पंखे थे जिन्हें स्त्रियां जो हैं वो उन्हें झाल रही थी। सोने का सिंहासन शोभायमान हो रहा था जिस पर कोमल कोमल गद्दियाँ लगी हुई थी, और मोतियों की लड़ियाँ लटक रही थी। स्फटिक मणि जैसी स्वच्छ दीवारें थी जिस पर पन्ने की चित्रकारी की हुई थी, जिस पर मूर्तियाँ लगी हुई थी, और मूर्तियों के हाथ में दीपक जगमगा रहे थे। इतना सुंदर महल, इतनी सुंदर संपत्ति, इतनी सारी संपत्ति। और वे विचार करने लगे कि इतनी सारी संपत्ति आई कहाँ से। और वे मन ही मन कहने लगे कि मैं जन्म से ही भाग्यहीन और दरिद्र हूँ, फिर भी मेरे इस संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है। वे सोच में पड़ने लगे, ये अवश्य ही मेरे परम मित्र यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष के अतिरिक्त और कोई कारण हो ही नहीं सकता है। यह सब कुछ उनकी करुणा की ही देन है। मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिवड़ा ही तो भेंट किया था, लेकिन एक मुट्ठी चिवड़े के बदले में उन्होंने कितना प्रेम दिया मुझे, कितनी धन संपत्ति दी मुझे। मैं तो तृप्त हो चुका, सदा सर्वदा के लिए मैं तृप्त हो चुका, और मैं उनके चरणों की शरण में हूँ। उनके चरणों में मेरा अनुराग अब बढ़ता ही जा रहा है, और मेरी उनके प्रति भक्ति बढ़ती ही जा रही है। अब इस प्रकार अपनी बुद्धि से उन्होंने विचार किया, और फिर त्यागपूर्वक अनासक्त भाव से अपनी पत्नी के साथ भगवत प्रसाद स्वरूप इन विषयों को ग्रहण करने लगे। दिनों दिन उनकी प्रेम और भक्ति बढ़ने लगी। भगवान अजीत हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है, और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जैसी भक्ति और जैसा प्रेम भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी ने किया, वैसी ही भक्ति और प्रेम हम भी भगवान श्री कृष्ण को करें। जैसा सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने फल दिया, वैसा ही फल भगवान हमें भी दें। धन्यवाद।